फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने चल रहे हैं एक स्लिक हेयर कट जिसका नाम ही स्लिक है। ये एकदम फेमिनिन वर्जन ऑफ मेंस हेयर कट है, ना कि वेज भी नहीं है ये। इसको पूरा स्लिक हेयर कट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है और ये फेवरेट होता है लेडीज़ का। जो लोग शॉर्ट हेयर्स रखती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें पहले मैंने 2 इंचेस का सेक्शन लिया है और उसमें मैं सीजर ओवर कॉम्ब से इसको छोटा कर रहा हूँ। इस टेक्निक को आप देख लीजिए। इस टेक्निक को सीजर ओवर कॉम्ब कहते हैं। इसमें हल्का सा कॉम्ब स्लांटेड रख के चलाना होता है और इसके बीच वाले हिस्से में जो बाल आते हैं उसको हमें रिमूव करना होता है काट कर। उसके बाद मैंने एक ये गाइडलाइन दोबारा नीचे गाइडलाइन बना दी इनके। जो हमारा डिज़ायर लेंथ है, इसमें लेंथ आपने डिज़ायर वो लेना है जहाँ पे आपका हेयर लाइन होता है। हेयर लाइन के अंदर ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपको ज़्यादा ट्रिमर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेक्शन में, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हमने जो दूसरा सेक्शन होता है इसको हमने 65 पे लेना होता है। हल्का सा 65 पे, देखिए नीचे का बाल 90 है, ऊपर से 65 पे ले रहा हूँ और दोनों सेक्शन में मैं गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। पुराने सेशन से मैं गाइडलाइन लेता हूँ और नए सेशन को उसमें ऐड करता हूँ। जो एक्स्ट्रा होता है उसको काटता हूँ। आपकी फिंगर की ग्रिप ऐसी होगी जिससे अपने आप ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये बाल एक्स्ट्रा है। आप उतना ही बाल निकालें फिंगर से बाहर जितना आपको काटना है और हर बार सेम बाल निकालें ताकि आपका जो लेंथ है वो सेम आए और आपका एंगल भी सेम अपने आप ही हो जाएगा जब लेंथ सेम लाएंगे तो ये दूसरा सेक्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पर। यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा क्रिएट करना होता है वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है कि इसको भी हम 65 डिग्री पे काटते हैं। तो नीचे का 65 डिग्री और ऊपर का 65 डिग्री जो ऐड हो जाता है तो ऊपर का जो सबसे टॉप मोस्ट हेयर होता है वो थोड़ा हमारा और ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसको हम इस तरह से काटेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन कर लिया है। उसके बाद हमने इसको सेंटर से काटना शुरू करेंगे। सेंटर से काटने से बेनिफिट ये होता है कि हम दोनों साइड इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर काटना है। आधे बाल नए आधे पुराने दोनों को लेंगे, ऊपर लिफ्ट करेंगे, 65 डिग्री का एंगल लेंगे और काट देंगे। इस तरह से आप देखिए ऊपर के बालों में लेंथ क्रिएट होते जा रहा है और हमें ऊपर अच्छा वॉल्यूम मिलने वाला है। तो ये हमारा सिंपल टेक्निक है काटने के लिए। और हम जैसे साइड में आते हैं वहाँ साइड के बालों को हम थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि हमें साइड में बहुत लंबा बाल नहीं चाहिए होता। ये देखिए 65 डिग्री मैं काटता चल रहा हूँ और जैसे जैसे मैं साइड पे पहुंचूंगा इसकी लेंथ को मैं कम करते जाऊंगा क्योंकि मुझे साइड में बाल ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। क्लोज टू स्किन ही चाहिए, तो फिंगर जितना गैप भी होगा तो भी चलेगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें अपनी हेयर लाइन फ्रंट की कैसे काटती है, तो आप इसको देखिए। कान के ऊपर के सारे बालों को हम कोम करेंगे टुवर्ड्स फ्रंट। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, अंदर हेयर लाइन दिख रही है जहां मेरी सीजर चल रही है। तो आपने उस हेयर लाइन के साथ काटना है। जो मेरे क्लाइंट है उनकी डिमांड थी जो कान के जो पॉइंट है ये नीचे साइड लॉक जो इनका लॉक है उसको, जो लेडीज के होते हैं उसको हम लॉक्स कहते हैं और जो जेंट्स के होते हैं उसको बर्न्स कहते हैं। तो साइड लॉक्स जो लेडीज के हैं उनको लेंथ अपने लॉक का पूरा चाहिए था। तो इसको हमने इसका ध्यान रखते हुए पहले मैंने फ्रंट की लाइन काटी फिर बैक की लाइन काटी। अब कान को हम पीछे पुल कर रहे हैं और आप देखिए कि कान को क्लियर कर रहा हूँ पर नीचे एज को बिल्कुल आखिरी बाल को बिल्कुल नहीं काटूंगा क्योंकि उनको ये लेंथ लंबा चाहिए था। और इसके बीच में जो भी बीच में बाल आते हैं उसको सबको हम रिमूव कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से बाल काटा जाता है। अब इसको हम सीजर ओवर कोम से, क्योंकि देखिए साइड के बाल हमने छोटे करने हैं, तो आपको सीजर ओवर कोम से हल्का सा लिफ्ट करना है, 90 डिग्री पे उठाना है और काट देना है। सीजर ओवर कोम से भी हम 90 डिग्री लेते हैं ताकि हमारे डिमार्केशन ना बने और उसको हम काटते हैं। उसमें गाइडलाइन उसमें ही फॉलो करते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर देंगे तो मैं किसी दिन बिल्कुल क्लोजअप वीडियो बना के दूंगा आपको, जिससे कि आपका ये सीजर ओवर कोम का टेक्निक अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके हेयर कट में परफेक्शन आने लगे। तो अब हमारा साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सेंटर पार्ट कर देंगे बालों को और अपने लेफ्ट साइड के बालों का सेक्शन पहले कंप्लीट करते हैं। पुल करेंगे 65 डिग्री पे बैक की साइड क्योंकि लेंथ रखना है हमने। जितना जैसे जैसे हम पीछे पुल करते रहते हैं तो हमारे बालों में लेंथ हमेशा इंक्रीज होता रहता है और छोटा नहीं हो पाता है बाल। ये इस तरह से, ये देखिए। तो आपने इसको इस तरह से काटना है ताकि लेंथ भी रहे और हमारा हेयर कट भी कट जाए। तो हमारा अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे साइड के सेक्शन पर। पहले हम टॉप मोस्ट सेक्शन को एक बारी देख लें। गाइडलाइन स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ऊपर और हम इसको भी 65 डिग्री पे पीछे पुल कर रहे हैं और इसकी जो टिप है उसको निकाल रहे हैं। ऐसी सेम चीज के लिए हम दूसरी साइड चलेंगे। हमने इधर टॉप का सेक्शन काट लिया है। अब हम दूसरी साइड चलेंगे, साइड से हेयर लाइन के साथ जो बाल काटेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने हेयर लाइन को किस तरह से काटा है। ये देखिए यहाँ थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है। हेयर लाइन दिख रही है आपको साथ में, वही सीधा चल रही है बिल्कुल। अब हमने बालों को कोम किया जैसे मैंने बताया था उस साइड की। हमने साइड लॉक को हमने मैक्सिमम लंबा रखना है ताकि हम उसके अंदर अच्छी तरह से
उनको जो चाहिए वो दे सके। तो मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि मैं साइड लॉक थोड़ा लंबा ही चाहती हूँ, मुझे छोटा नहीं करना। तो इसको लिए मैंने उनको लंबा रखा है। पिछले बालों को काटने के लिए कान को आगे फोल्ड करना होता है और अपने हेयर लाइन को बनाना होता है इस तरह से। ये तो हमारा हेयर लाइन बन गया है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं साइड में, उसको हम सीजर या फिर रेजर या ट्रिमर की हेल्प से, और ये मैं आप क्लीन कर देते हैं। और ये थोड़ा सीजर ओवर कोम करा है। जो कि बाल हमारे ग्रिप में नहीं आ सकते, उनको छोटा करना है तो अभी सीजर ओवर कोम कर सकते हैं। और इसका अगर टेक्निक नहीं आता है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक क्लोजअप वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये बहुत क्लियरली सीख जाएंगे आप। मेरा मकसद ये है कि जितना मुझे आता है मैं आप सब लोगों को सिखा दूं, ताकि हम हमारे हेयर ड्रेसिंग का फील्ड थोड़ा और अच्छा हो जाए। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपको सिखाने से मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे क्लाइंटेल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। पर अगर आप अच्छी हेयर ड्रेसिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर, आप मुझे हमेशा याद करेंगे कि हाँ, आपने मेरे चैनल पे आगे कुछ सीखा था। तो चलिए अब चलते हैं टॉप में। अब हमने पहले दो सेक्शन काट लिया, अब साइड से उसको सेंटर से ब्लेंड कर रहे हैं। आपस में इस लाइन में कुछ खास नहीं है काटने के लिए। इसके बाद काटेंगे हम फ्रंट। फ्रंट का जो हमारा लाइन होता है उसको हम फेस लाइन के साथ काटते हैं। साथ का मतलब ये है कि फेस के लाइन के सामने। जैसे ये हमारा फोरहेड के सामने कट रहा है, तो जो दूसरा आईब्रोज के ऊपर का बाल है वो आईब्रोज के सामने। इसको फेस लाइन के सामने काटना कहते हैं। ताकि आपको अगली बारी में कभी बताऊं तो आपको ये क्लियर रहे कि फेस लाइन के सामना क्या होता है और हेयर लाइन के साथ काटना क्या चीज़ होता है, ये आपको क्लियर रहे। तो ये हम सब तक दोनों साइड से कर देंगे। और हमारा ये हेयर कट फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे एक नाइस ब्लो ड्राई, और यूज करेंगे हम थोड़ा ट्रिमर का। ट्रिमर से क्या होता है, हमारे हेयर कट में डेफिनेशन आ जाती है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि आपने सीजर का जो यूज करना है बिल्कुल हेयर लाइन के साथ करना है, हेयर लाइन हेड के अंदर जाके नहीं चलाना है। ताकि जो ये ट्रिमर है ये बहुत कम से कम यूज हो। अगर ज़्यादा अंदर जाके चलाएंगे तो इसको हमें एज ए बहुत ज़्यादा शेव करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, जिससे 2-4 दिन में ही वहाँ पे बाल वापिस आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं इसका एक क्लूब मैं इनके बालों में यूज़ कर रहा हूँ। ये वेला का प्रोडक्ट है और लॉरियल का प्रोडक्ट है, हेयर कंस्ट्रक्टर। जिनके भी बाल बड़े लिम्प से फील होते हैं, अगर आप उनके बालों में हेयर कंस्ट्रक्टर को अप्लाई कर देते हो तो उनका ब्लो ड्राई बहुत, उनके बालों में थोड़ी आपको ऐसा फील होगा जैसे थोड़ी जान आ गई है ब्लो ड्राई करने में। तो इसको ब्लो ड्राई करने से पहले हमेशा गीले बालों में यूज करते हैं। इसको हेयर कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये लॉरियल का मिलता है। आप इसको किसी भी अपने उस क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं जिनके बाल बहुत पतले होते हैं। तो इस तरह का हम ये यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम बन रहा है उनके बालों में। इनको वॉल्यूम की बहुत तलाश थी, बाल बहुत लिम्प हैं, आप देख पा रहे हो, स्कैल्प की भी विजिबिलिटी है। तो इनको हमेशा बालों में हमेशा वॉल्यूम चाहते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरा एक कौन से क्लाइंट कहाँ से आगे बाल कटाते हैं मेरे पास। तो ये जो मेरे क्लाइंट है ये मेरे पास अमृतसर से आते हैं बाल कटाने के लिए, और मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो ये जब भी ट्रिप इनका इस साइड का बनता है तो मेरे पास बाल कटाने आ जाते हैं और बाल कटा के जाते हैं। वैसे ये रेगुलर ही ट्रिप बना लेते हैं अपने बालों को कटाने के लिए। ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है। ये अभी आज की डेट में ये मेरे पास जो पहुंचे हैं, ये 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, पर ये पहुंचते पहुंचते इनको 2 डेढ़ बज गया है। तो ये आप पहुंचे, अभी यहाँ से मेरे से कटिंग कराएंगे, उसके बाद ये शिमला की तरफ निकल जाएंगे। तो ये हमारा हेयर कट था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड।